इस प्रकार आगे की कथाओं में समुद्र मंथन की कथा, परीक्षित बोले भगवान मुझे समुद्र मंथन की कथा सुनाइए। यह अद्भुत मंथन किस प्रकार हुआ, इसमें से क्या क्या प्राप्त हुआ, मैं जानना चाहता हूँ। सुखदेव जी बोले राजा दुर्वासा जी के शाप के कारण देवता असुरों से पराजित हो गए और उन्होंने स्वर्ग छोड़कर इधर उधर भागकर अपने प्राण बचाए। विष्णु पुराण में ऐसी कथा आती है कि एक बार दुर्वासा जी भगवान का दर्शन करने वैकुंठ गए। भगवान ने प्रसन्न होकर अपने गले की माला ऋषि को पहना दी। रास्ते में इंद्र को देखकर ऋषि ने प्रेम पूर्वक प्रणाम करते हुए इंद्र को अपने गले की माला पहना दी, किंतु इंद्र ने उसे ऐरावत को पहना दिया और ऐरावत ने अपनी सूंड से उतार कर अपने पैरों से उस माला को कुचल दिया। तब ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रसादी का अपमान होता देख उसे श्रीहीन होने का शाप दे दिया। शाप की बात जानकर असुरों ने शुक्राचार्य जी के कहने पर देवताओं पर आक्रमण कर दिया और साप से निर्बल देवताओं की पराजय हुई। वह पराजित देवता अपने प्राणों का रक्षण करते हुए ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी उन सभी को लेकर शिव जी के पास गए और वहां से सभी वैकुंठ पहुंचे। वहां अंधकार पाकर देवताओं ने स्तुति की, भगवान आप स्वयं प्रकाश रूप है, अंतर्यामी रूप है, सभी में विद्यमान है, हम आपको प्रणाम करते हैं। प्रभु आपके वास्तविक लक्ष्य एवं स्वरूप को कोई नहीं पा सकता, ना ही आपकी कृपा के बिना आपको कोई पा सकता है। आप में ही सब कुछ प्रकट हुआ है और आप में ही सब लीन हो जाएगा। जिनके मुख में ब्राह्मण और रहस्यमय भुजाओं में क्षत्रिय और बल जंघाओं में वैश्य तथा वृत्ति व्यापार कुशलता और चरणों में शूद्र तथा उनकी वृत्ति सेवा प्रकट हुई है, वह प्रभु प्रसन्न। प्रभु हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। इस प्रकार देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर परमात्मा प्रकट हो गए और भगवान का तेज इतना तीव्र था कि ब्रह्मा तथा शिव के अलावा कोई उन्हें देख नहीं सका। तब ब्रह्मा ने भगवान से देवताओं की विपत्ति कही और निवारण पूछा। तब भगवान ने कहा आप सभी ध्यान से सुनो, देवताओं की इस विपत्ति का निवारण केवल समुद्र मंथन ही हो सकता है, किंतु इसमें विघ्न दैत्य इसमें विघ्न करेंगे। तुम उनके साथ संधि कर दो, क्षीर सागर में औषधियां डालकर मंदराचल पर्वत को मथनी बनाकर वासुकी नाग को नेति बनाकर समुद्र का मंथन करके अमृत को निकालो, वही अमृत तुम्हारा कल्याण करेगा। असुर जैसा कहे मानते चले जाना, अमृत निकले तो वही अमृत तुम्हारा कल्याण करेगा। असुर जैसा कहे उनकी बात पर ध्यान नहीं देना और क्रोध नहीं करना। मंथन करने से पहले विष निकलेगा, किंतु घबराना नहीं, धैर्य से कार्य सिद्ध होता है। यदि ऐसा मेरे कहे अनुसार करोगे तो सभी कार्य सिद्ध होंगे, फल तुम्हें मिलेगा, दैत्यों को बस स्वयं ही मिलेगा। सच तो यह है कि सब मेरे द्वारा ही होगा, तुम तो बस निमित्त हो। जाओ अब निश्चित होकर असुरों से संधि कर लो। यह सुनकर देवता दैत्यों के राजा प्रहलाद के पौत्र बलि थे, इंद्र ने उनसे संधि करके बड़े प्रेम से प्रभु के द्वारा सिखाई सारी बातें कही। तब अमृत के लोक में दैत्य भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। सभी मिलकर मंदराचल पर पहुंचे और उसे अपनी शक्ति से उखाड़ दिया और गरजते हुए उसे समुद्र तट की ओर उठाकर चल दिया। किंतु कुछ दूरी अधिक होने के कारण मंदराचल का भार वह सभी उठा न सके और रास्ते में ही उन्होंने पर्वत को रख दिया। तब भगवान नारायण ने उस पर्वत को उठाकर गरुड़ पर रख लिया और समुद्र तट पर आ गए। भगवान ने समुद्र के अंदर समस्त औषधियों को डालकर और बीच में मंदराचल पर्वत को स्थापित किया और वासुकी नाग को भी अमृत का भाग प्रदान करने की कहकर उन्हें नेति बना लिया। भगवान ने देवताओं से कहा तुम वासुकी के मुख की ओर लगना और जब दैत्य वहां लगने के लिए लड़े तब पूंछ की ओर आ जाना। देवताओं ने ऐसा ही किया, वह मुख की ओर लग गए। तब दैत्य बोले कि पूंछ का भाग अशुभ होता है, हम तो मुख की ओर लगेंगे। तब देवता पूंछ की ओर आ गए, तब दैत्य मुख की ओर लग गए। भगवान ने ऐसा इसलिए किया कि जब मंथन होगा तब वासुकी के मुख से ज्वाला निकलेगी, इससे देवताओं को कष्ट होगा। तब भगवान ने देवताओं को पहले ही समझा दिया था, यदि पहले ही पूंछ की ओर लगने को कहते तो दैत्य
स्वभाव सुधर लगने की जिद करते। इस प्रकार समुद्र में औषधियों का विसर्जन करके मंत्राचल को स्थापित करके वासुकी नाग की मंत्री बनाकर देवताओं तथा दैत्यों ने समुद्र मंथन आरंभ किया। देवता सर्प को अपनी ओर खींचते थे और दैत्य उसे अपनी ओर खींचते थे। इस प्रकार खींचने पर मंत्राचल घूमता था और मंथन होता था, किंतु बहुत देर तक मंथन करने पर कुछ नहीं हुआ। देवताओं तथा दैत्यों का बल भी क्षीण होने लगा। उधर मंत्राचल भी समुद्र में नीचे की ओर धंसने लगा। तब सभी व्याकुल हो गए। भगवान समझ गए कि विघ्नराज की करतूत है। तब उपाय सोचकर भगवान ने अत्यंत विशाल कश्यप रूप धारण किया और जल में घुसकर मंदराचल पर्वत को अपने विशाल पीठ पर धारण किया। मंदराचल के ऊपर उठा देकर देव और दैत्यों में उत्साह हुआ, किंतु कोई लाभ न देकर वह दोनों उत्साहीन हो गए। तब भगवान ने अजीत रूप धारण करके देवताओं में देव रूप से और दैत्यों में दैत्य रूप से, पर्वत में दृढ़ता रूप से और वासुकी में निद्रा रूप से पर्वत को ऊपर से दबाकर भार रूप से और पर्वत के नीचे कश्यप रूप से प्रवेश करके अकेले ही समुद्र मंथन करना प्रारंभ कर दिया। उस समय वासुकी के मुख तथा नेत्रों से विष की ज्वाला निकलने लगी। उससे झुलसकर दैत्य निस्तेज हो गए। देवताओं को भी कष्ट हुआ। तब भगवान की आज्ञा से बादल बरसने लगे और शीतल वायु बहने लगी और भगवान अकेले ही समुद्र को मंथन करते रहे। उस समय भगवान का वह स्वरूप अद्भुत जान पड़ता था। मेघ के समान श्याम शरीर पर सुनहरा पीतांबर, कानों में बिजली के समान चमकते कुंडल, सिर पर लहराते घुंघराले बाल, नेत्रों में लाल लाल रेखाएं, गले में वनमाला सुशोभित विजयी भुज दंडों से तथा वासुकी को पकड़कर समुद्र का मंथन कर रहे थे। तब स्वयं ही विशाल पर्वत की भांति प्रतीत हो रहे थे। इस प्रकार समुद्र का मंथन करने पर समुद्र में खलबली मच गई और सभी जलचर जीव भयभीत होकर जल के ऊपर आ गए। सभी यह देखकर अचंभित हो गए और अचानक ही सभी को जला देने वाला हलाहल नाम का अत्यंत उग्र विष समुद्र से निकला और वह विष सर्वत्र उड़ने लगा। उसकी ज्वाला से सभी जले जा रहे थे। किसी को भी बचने का कोई उपाय नहीं सूझता था। तब कहीं शरण न मिलने पर प्रजा और प्रजापति मिलकर भगवान शंकर के पास कैलाश पहुंचे और स्तुति करने लगे। हे सदाशिव, आप इस तीव्र विष से हम सभी प्राणियों की रक्षा कीजिए। आपके अलावा हमारा कौन और कोई रक्षक नहीं दिखाई देता। प्रभु हमें बचाइए। भगवान शंकर ने सती को देखा। पहले सती ने मना किया। वह मन में ही प्रभु से कहने लगी, जब ये लोग समुद्र मंथन कर रहे थे तब तो आपको पूछा नहीं, अब बुलाया भी नहीं, अब जहर पीने के लिए बुलाया है। तब शिव जी ने मनी मन कहा, देवी पहले किया या बाद में किया, याद तो किया। अब बात रही विष पिलाने की, तो देवी जगत की रक्षा के लिए मुझे जो ये करना पड़ेगा तो मेरा सौभाग्य होगा। देवी अनेकों की प्राण रक्षा हो और कष्ट एक को तो मुझे स्वीकार है, किंतु तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तुम्हारी सहमति से मैं ये विष नहीं पी सकता। भगवान शिव की दयालुता शीघ्र समुद्र के समीप पहुंच गए। उस तीक्ष्ण विष को अपनी हथेली पर रखकर भगवान का ध्यान करते हुए पी गए। तब स्मरण हुआ कि मेरे हृदय में तो परम कोमल प्रभु रहते हैं, उन्हें इस विष से कष्ट होगा। अब मैं क्या कहूँ, क्योंकि अंदर लील नहीं सकता, बाहर उगल नहीं सकता। तब विचार करके उस विष को भगवान शिव ने कंठ में ही रोक लिया। उस विष का प्रभाव इतना था कि शिव का कंठ नीला हो गया। भगवान शिव बहुत गोरे हैं, सुंदर हैं, कपूर गौर, अतः विष के प्रभाव से वह गोरा कंठ नीलवर्ण हो गया। तभी से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। शिव के विषपान से संसार का कष्ट समाप्त हो गया। सभी ने उनकी स्तुति की और फिर भगवान शिव पुनः कैलाश के लिए लौट गए और समाधि लगाकर ध्यान करने लगे। शिव के विषपान के समय थोड़ा सा विष जो भूमि पर गिरा, उसे सांप, बिच्छू जैसे विषैले जंतुओं ने तथा विषैली औषधियों ने ग्रहण कर लिया। इस प्रकार जल का पाप या मैल निकल जाने पर पुनः मंथन आरंभ हुआ। भगवान अजीत के द्वारा अद्भुत समुद्र मंथन करने पर समुद्र से कामधेनु प्रकट हुई। यह अग्निहोत्र की सामग्री प्रकट होने वाली थी, इसलिए ब्रह्मलोक तक पहुंचने वाले यज्ञ के उपयोगी पवित्र घी, दूध आदि
उसे ऋषियों ब्राह्मणों को समर्पित किया गया। जब कोई कार्य आरंभ करो तो समुद्र मंथन, उसमें घाटा हो तो स्वयं ग्रहण करो शिव बनकर, और जब लाभ होगा तो प्रथम भाग कामधेनु को ऋषियों को समर्पित करके उस कार्य में अधिक लाभ अमृत प्राप्त होगा। ऋषियों को प्रथम भाग कामधेनु प्रदान करके फिर से समुद्र को मथा जाने लगा और उसमें से उच्चेश्वर नामक घोड़ा निकला। उसके 7 मुख थे, वह श्वेत वर्ण का था। दैतराज बलि ने उसे लेना चाहा तो भगवान ने उन्हें वह घोड़ा दिला दिया। तत्पश्चात समुद्र मंथन में ऐरावत नाम का श्रेष्ठ शांति निकला, उसके 4 दांत थे, वह इंद्र ने ले लिया। उसके बाद कौस्तुभ नामक पद्मराग मणि प्राप्त हुई, उसे भगवान श्री हरि ने ले लिया। फिर कल्प वृक्ष निकला, उसे देवताओं ने ले लिया। वह स्वर्ग के आंगन की शोभा बढ़ाता है और उसके नीचे खड़े होने वाले की हर इच्छा पूर्ण होती है। इस प्रकार वो समुद्र मंथन के करते रहने पर दिव्य अप्सराएं प्रकट हुई जो स्वर्ग में स्थान प्राप्त करें, और फिर शोभा की मूर्ति भगवती लक्ष्मी देवी उस समुद्र से प्रकट हुई। उस समय इन देवी को देखकर समुद्र मंथन रुक गया। हर कोई देवता, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, पितर सभी उसे देवी को अपना बनाना चाहते थे। नदियों ने उनका अभिषेक किया, ऋतुओं ने फल फूल दिए, ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चारण किया, समुद्र ने पीले रेशमी वस्त्र दिए, वरुण ने वैजयंती माला दी, विश्वकर्मा ने गहने और ब्रह्मा जी ने कमल प्रदान किया। यह लोग इस प्रकार सभी लोग लक्ष्मी जी को पाना चाहते थे, किंतु लक्ष्मी जी जो तो चाहती थी कि कोई निर्दोष तथा उत्तम गुणों से सुशोभित अविनाशी पुरुष मिले तो उसे अपना आश्रय बनाऊं। वह हाथ में माला लेकर ऐसे देव पुरुष को ढूंढने लगी। उनके चलने पर जब पायलों की झंकार होती थी तो वैरागियों को भी राग हो जाता था, अनासक्तों की आसक्ति घेर लेती थी। लक्ष्मी जी को ढूंढने पर भी जब कोई न मिला तो उनकी नजर भगवान श्री नारायण पर पड़ी। उन्हें देखकर उन्हें ही वर रूप में धारण कर लिया। लक्ष्मी जी ने भगवान के गले में वरमाला डाल दी और प्रेम पूर्वक अपने निवास स्थान अर्थात भगवान के वक्ष स्थल को देखने लगी। वह भगवान ने उन्हें अपने वक्ष स्थल में सर्वदा निवास करने का स्थान दे दिया। वहां से वे सभी पर कृपा करती रहती हैं। उस समय सभी को आनंद हुआ और दैत्य दुखी हुए। तब पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। समुद्र से एक सुंदर कन्या की उत्पत्ति हुई जिसका नाम वारुणी देवी का प्रकट हुआ और भगवान ने उसे दैत्यों को दे दिया। उस वारुणी मंदिरा को प्राप्त कर दैत्य प्रसन्न हुए। इस प्रकार निर्विघ्न रूप से समुद्र मंथन चलता रहा। ये समुद्र मंथन क्या है? संसार ही समुद्र है, मन ही मंदराचल है। ये प्रेम की डोरी वासुकी नाग है। मन में इधर उधर भटकता है, उसे कोई आधार नहीं, चाहे वो परमात्मा को चाहे गुरुदेव का हो। जब आधार मिल जाए तो मन स्थिर हो जाएगा। फिर स्थिर मन में प्रभु के पीछे लग जाओगे तो वो पहले विष देंगे, सह लोगे तो अमृत भी मिल जाएगा। इस प्रकार समुद्र मंथन चलता रहा। अंत में वह स्वयं भगवान श्री हरि की धन्वंतरी भगवान के रूप में प्रकट हुए जो आयुर्वेद के प्रवर्तक कहलाए। उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। जब दैत्यों की दृष्टि उस पर अमृत कलश पर पड़ी तो उन्होंने बलात् उस कलश को छीन लिया। यह देखकर देवता दुखी हो गए। उन्हें भी उस कलश को पाना चाहा, किंतु दैत्य उस कलश को लेकर भाग गए। वह दैत्य ही आपस में एक दूसरे से कलश छीनकर अमृत पान करना चाहते थे। दैत्यों के द्वारा कलश लेकर भागने, छीनने, झपटने के कारण वह कलश से जो अमृत से भरा था धरती पर 4 जगह छलका। उस स्थानों पर हरिद्वार, प्रयाग, इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक स्थानों की उत्पत्ति हुई जहां कुंभ का पर्व का मनाया जाता है। दैत्यों के द्वारा कलश छीन लिए जाने पर देवता दुखी होकर भगवान के पास पहुंचे तो उनकी दीन दशा देखकर भगवान ने कहा, देवताओं तुम घबराओ मत, मैं अभी अपनी माया से तुम्हारा काम बनाता हूं। तुम दैत्य तो पहले ही आपस में लड़ रहे थे। पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। उनमें से कुछ दैत्य कह रहे थे, देवताओं ने हमारे बराबर परिश्रम किया है ही नहीं है, उन्हें भी अमृत मिलना चाहिए।
दैत्य आपस में तू में कर ही रहे थे कि तब भगवान बहुत ही अद्भुत तथा अवर्णीय स्त्री का रूप धारण कर लिया। उस स्त्री का स्वरूप बड़ा ही विलासी भरा था। दैत्य आपस में लड़ते हुए दैत्यों ने जब उस सुंदर स्त्री को देखा तो वह झगड़ा छोड़कर उस स्त्री के पास आए और पूछने लगे, सुंदरी आप कौन हो, कहां से आई हैं? तुम्हें देखकर हमारा मन अब हमारा नहीं रहा, लगता है विधाता ने तुम्हें हमारे लिए रचा है। देवी, हम सभी कश्यप जी की संतान होने से भाई लगते हैं, किंतु हम एक ही वस्तु की चाह में लड़ रहे हैं। अब तुम आ गई हो तो निष्पक्ष होकर, निष्पक्ष भाव से, समान रूप से हमें इसे बांट दो जिससे झगड़ा खत्म हो जाए। तब भगवान ने उन्हें तिरछी चितवन से देखते हुए कहा, आप मेरे महर्षि कश्यप के पुत्र हैं और मैं एक स्त्री हूँ। आप मुझ पर न्याय का भार क्यों डाल रहे हैं? विवेकी पुरुष स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करते। यह बात सुनकर दैत्यों को उस स्त्री पर और भी अधिक विश्वास हो गया और उन्होंने हंसकर अमृत का कलश मोहिनी के हाथ में दे दिया। तब मोहिनी ने कहा, मैं उचित या अनुचित जो करूं वह तुम्हें स्वीकार हो, तुम्हें अमृत बांटूंगी। तब दैत्यों ने कहा, स्वीकार है। उसके बाद सभी ने एक दिन का उपवास किया। फिर अगले दिन नित्य कर्म में प्रवृत्त होकर यज्ञ, गौ सेवा, दान आदि करके नवीन वस्त्र पहनकर कुछ आसनों पर बैठ गए। एक पंक्ति में देवता तथा एक पंक्ति में दैत्य बैठ गए। तभी सभा मंडप में मोहिनी अमृत कलश लेकर पधारी। उन्हें देखकर सभी मोहित हो गए। मोहिनी दैत्यों के पास आई और थोड़ा झुककर बोली, प्रिय दैत्यों में देवता, ये देवता बड़े चालाक हैं, तुम चिंता मत करो। परिश्रम के अनुसार अमृत तो इन्हें ही मिलना चाहिए, इन्हें भी मिलना चाहिए, किंतु मैं पहले ऊपर का पतला अमृत इन्हें पिलाती हूँ, बाद में गाढ़ा बलयुक्त अमृत तुम्हें पिलाऊंगी। ठीक है, यह कहकर भगवान ने अपना उन्हें मोहित कर लिया। दैत्य तो पहले ही ठगे गए थे। दैत्य कौन है? जो राह चलती स्त्री को देखकर उसके मुंह में फंस जाए, जो परस्त्री का चिंतन करे, वही दैत्य है। दैत्यों ने कहा, ठीक है, पहले इन देवताओं को पिला दो। उसके बाद मोहिनी अमृत कलश लेकर देवताओं के पास आकर उन्हें अमृत पिलाने लगी। दैत्य चुपचाप बैठे रहे। तब मोहिनी के मुंह पाश में फंस गए, किंतु राहु नामक दैत्य वेश बदलकर चंद्र के बीच बैठा। राहु को सूर्य चंद्र दोनों ने पहचान लिया और उसके पोल खोल दी। भगवान ने भी उसे पहचान लिया, किंतु उन्होंने पंक्तिभेद नहीं किया, उसी से अमृत पिला दिया, क्योंकि पंक्तिभेद करने वाले को कोड़ हो जाता है। अतः पंक्तिभेद नहीं करना चाहिए। राहु ने अमृत तो पी लिया, किंतु सूर्य चंद्र के द्वारा पोल खोलने पर भगवान ने उसका सिर सुदर्शन से काट दिया। अमृत पान करने वाला अमर होता है, किंतु सुदर्शन चक्र का वार कभी खाली नहीं जाता। अतः अमृत संचारित राहु की देह के दो भागों में बढ़ गया। उधर शीश राहु कहलाया और धड़ केतु। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें ग्रह बना दिया और वही राहु केतु पर्व के दिन सूर्य और चंद्र समस्त देवताओं सूर्य और चंद्र पर आक्रमण करता है और ग्रहण करता है। अमावस्या पर सूर्य ग्रहण तथा पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण होता है। देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ और दानवों को मृत्यु, क्योंकि देवता अमृत का पान करके बहुत बलशाली हो गए थे और उन्होंने राजा बलि को इंद्र ने अपने वज्र से मृत्यु के घाट उतार दिया। सुखदेव जी बोले, राजन, मैंने तुम्हें पहले बताया कि देवासुर संग्राम में इंद्र के द्वारा वज्र से मृत्यु को प्राप्त हुए राजा बलि को उनके गुरु शुक्राचार्य ने संजीव विद्या से पुनः जीवित करके उन्हें ब्राह्मण सेवा, गुरु सेवा तथा गौ सेवा करने की शिक्षा दी, जिसे बलि ने सहर्ष स्वीकार किया और वह तन मन धन से तीनों की सेवा करने लगे।